राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस समय मानसून कहां तक प्रोग्रेस कर चुका है और आने वाले दिनों में कौन से राज्यों में इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर भारत जो कि बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहा है, वहां पे कौन से मौसमी सिस्टम बारिश देंगे या फिर गर्मी की गतिविधियां जारी रहेंगी। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफी सारा एक्सप्लेनर होने वाला है कि कहाँ मानसून अभी है और कहाँ कहाँ गतिविधियां होने वाली हैं। एडवांसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून 2022 में अब तक जो है कल 11 जून तक मुंबई के हिस्सों में, महाराष्ट्र के तकरीबन जो पश्चिमी हिस्से हैं वहां कवर कर चुका है। और ये फिर बहुत ही फ्लेक्सिबल इसकी जो है मूवमेंट हमें देखने को मिली है कि वेस्ट कोस्ट के हिस्सों को ये कवर कर रहा है, लेकिन फिर जो है पूर्वी भारत के हिस्सों में अभी तक इसकी दस्तक नहीं हुई है 11 जून तक। फिर ये आता है कर्नाटक के केंद्रीय हिस्सों तक, तमिलनाडु के हिस्सों को कवर करते हुए और आगे बढ़ जाता है उत्तर पूर्वी हिस्सों को कवर करते हुए। उत्तर पूर्वी भारत में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। अच्छी क्या बल्कि भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां जो है उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिल रही हैं। अभी जो है पूर्वी भारत में कहीं पर भी मानसून की दस्तक नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान मुंबई में, गोवा में जो है काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। गोवा में खासकर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिली है क्योंकि ऑफशोर ट्रफ जो है अब वो काफी ज्यादा एक्टिवेट हो रही है। अगर सामान्य डेट्स के हिसाब से बात करें तो मानसून जो है मुंबई में जो है सामान्य तिथि के आसपास ही दस्तक दी है, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एडवांसमेंट ऑफ मानसून इन राज्यों के लिए जो है डिक्लेयर कर दी है। अगर सैटेलाइट इमेजरी से अगर हम देखें 12 जून की दोपहर को, तो हम देख सकते हैं कि ऑफशोर ट्रफ काफी ज्यादा एक्टिवेट दिख रही है। यहाँ पर काफी सारे बादलों का निर्माण हो रहा है। तो वेस्टर्ली जो विंड है वो फाइनली जो है वेस्ट कोस्ट के आसपास घाट वाले इलाकों में अरेबियन सी से जो है पुश कर रही है, जिसके चलते मानसून जो है धीरे धीरे केरला में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र के जो है पश्चिमी हिस्सों में काफी ज्यादा सक्रिय होता दिखाई दे रहा है और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर आने वाले दिनों में लगातार जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों में, गुजरात के अंदरूनी भागों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, जो कि प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट पर लगातार मानसून जो है एक्टिव होता जा रहा है, तो आज 12 जून को हो सकता है भारत मौसम विज्ञान विभाग गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में भी मानसून ऑनसेट डिक्लेयर कर दे। लेकिन अभी अंदरूनी भागों में मानसून दूर है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, वो प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां हैं जोरदार गरज चमक के साथ। और तापमान में गिरावट जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों में देखने को मिली है। सैटेलाइट से हम ये भी देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी हिस्से और झारखंड में मौसम मुख्यतः साफ और गर्म है। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं, जो कि किसी भी तरीके के वेदर सिस्टम को पनपने नहीं दे रही हैं। किसी भी तरीके का मतलब इंस्टेबिलिटी हवाओं में नहीं बन रही है, जिसके चलते गरज चमक के बादलों का निर्माण हो पाए। तो लू यहाँ पर बरकरार है और साथ के साथ दिन की गर्मी तो अलग, हीट वेव यानी कि लू तो अलग, और रातें भी बहुत ज्यादा गर्म है। तापमान जो है काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। अगर दिल्ली सफदरजंग की ही बात करें तो आज जो है 12 जून को सुबह न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा जो है अधिकतम तापमान रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल और खासकर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब अधिक न्यूनतम तापमान हो जाते हैं तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और वार्म नाइट की स्थिति भी जो है हमें देखने को मिल रही है। अगर हम नीचे और चर्चा करें तो देख सकते हैं कि विंड पैटर्न आने वाले दिनों में कितना बदलाव होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम विंड पैटर्न की एनालिसिस करें कि हवाएं कहाँ पर कैसी हैं और उनका क्या प्रभाव हो सकता है। अगर उत्तर भारत के ही विश्लेषण की बात करें तो मैदानी राज्यों में जो है 15 तारीख तक कोई खासा बदलाव मौसम में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार तक स्वीप करती रहेंगी। यहाँ पर कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं बन रही है, तो बारिश की गतिविधियां जो हैं ना के बराबर ही 15 तारीख तक रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि उत्तरी राजस्थान में अगर हम 14 तारीख के आसपास देखें और केंद्रीय राजस्थान की तरफ देखें तो हवाओं का रुख थोड़ा बदल रहा है, जो कि पश्चिमी और दक्षिण की तरफ से होती जा रही है। तो ये हिंट कर रही है कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है पाकिस्तान के आसपास जो है एक्टिव रहेगा और दक्षिणी राजस्थान में तो ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उसमें भी जो है कमी आने की संभावना देखने को मिलेंगी। जब तक पश्चिमी हवाएं एक्टिव रहेंगी तब तक जो है
इसमें मौसम में बहुत बड़े पैमाने पर कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि छिटपुट जगहों पर 13-14 तारीख को आसपास कहीं गरज चमक के बादलों का निर्माण हो सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा सीमित इलाकों में रहते हैं, बड़े पैमाने पर बारिश नहीं करते और तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी, हवाओं का घुमाव जो है हम 15-14 तारीख के आसपास बिहार के आसपास देख रहे हैं। उसके बाद जो है धीरे धीरे इंस्टेबिलिटी जो है मैदानी राज्यों में भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हवाओं का जो हम विस्तार देख सकते हैं कि 16 तारीख को जो है कमजोर पड़ जाएंगी पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत के आसपास और दोबारा से रिवर्सल शुरू हो जाएगा हवाओं का। यहाँ पर बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के हिस्सों में जो है फुटिल्स के आसपास पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में भी पूर्वी हवाएं आ जाएं और फिर यहाँ से देख सकते हैं कि राजस्थान से काफी ज्यादा तेज दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी हवाएं जो है मैदानी राज्यों का रुख करेंगी। ये हिंट कर रही हैं कि एक मॉडरेट सा मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है जो पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी राज्यों को जो है 15 तारीख की शाम से या फिर 16 तारीख से प्रभावित करना शुरू कर दे, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो विंड पैटर्न में इंस्टेबिलिटी हमने देख रही है कि उत्तर भारत में बनने वाली है। तो फिर वेदर मॉडल्स जो है बारिश के, प्रेसिपिटेशन के क्या आकलन दिखा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। 16 तारीख के आसपास, 15 तारीख के आसपास कि पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी राज्यों सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में होगी और उत्तराखंड के हिस्सों में जोरदार बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, ओलावृष्टि हो सकती है उस दौरान। 15 तारीख के बाद हम देखेंगे कि पहाड़ी राज्यों पर जो है बड़े पैमाने पर प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है धीरे धीरे जो है मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में जो है आंधी के दौर आने शुरू हो जाएंगे 15 तारीख की शाम से या फिर 16 तारीख के दौरान। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी के विश्लेषण अनुसार जो मॉडल्स जो दिखा रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, विंड इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और प्रेसिपिटेशन चार्ट्स भी दिखा रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां 15-16 तारीख के आसपास बढ़ सकती हैं, जिसके चलते 15-16 तारीख या फिर उसके बाद ही जो है गर्मी से जो है हमें थोड़ी राहत देखने को मिल जाएगी। मानसून की अगर अपडेट की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है मानसून तकरीबन कवर कर लेगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में और महाराष्ट्र के कुछ अंदरूनी भागों को और कर्नाटक के जो हिस्से बचे हुए हैं यहाँ पर मानसून की दस्तक हो जाएगी और ऑफिशियली जो है आईएमडी इसको डिक्लेयर कर देगा कि मानसून ऑनसेट हो चुका है। बाकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के हिस्से जहां पर अभी मानसून की दस्तक नहीं हुई है वहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से लेकर 20 जून के बीच में जो है समय अनुकूल रहेगा मानसून ऑनसेट डिक्लेयर करने का। 15 तारीख तक जो है छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार के हिस्सों में अच्छी प्री मानसूनी बारिश गतिविधियां हो सकती हैं। तेज गरज चमक के बादल बन सकते हैं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, जहां पर अच्छी खासी जो है बिजली गिरने की गतिविधियां और बारिश भी तीव्र हो सकती है। लेकिन मानसून ऑनसेट के लिए स्थिति 15 से 20 जून के बीच में ही अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। उसके बाद मानसून जो है अभी उत्तर भारत का रुख करता बहुत ही तेजी से नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश जो है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि WD के तौर पर होगी, ना कि मानसून के तौर पर। तो कुल मिला के 20 से 25 जून के बीच में भी बारिश की गतिविधियों के हिंट हैं। 15 से 20 जून के बीच में बारिश के हिंट है। 15 से 20 जून वाली बारिश तो पूरी तरीके से जो एनालिसिस है हमारा वो WD बेस्ड ही लग रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ से ही बारिश होगी, उसमें मानसून का कोई भी हाथ नहीं होने वाला है। 20 से 25 जून के भी एनालिसिस कुछ इसी प्रकार है कि अगर मानसून अगर बाय चांस भी केंद्रीय भागों को मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी कवर कर देता है तो भी जो है आगे दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान की तरफ नहीं बढ़ेगा। 20 से 25 जून के बीच में भी जो है बारिश की गतिविधियां अगर होती हैं तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ही होगी। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी भारत में, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर पूरा उत्तर प्रदेश ही कहें, वहां पर अनुकूल स्थिति मानसून ऑनसेट की जो है 25 जून के आसपास या फिर उसके बाद ही बनने की स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी पूर्वी भारत में भी पूरी तरीके से अच्छी बारिश की गतिविधियां होना जरूरी है। और उसके बाद आगे जो मूवमेंट होगी पूर्वी हवाओं की और वेदर सिस्टम, अगर कोई कम दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनता है वो आगे मूव करता है तो ही अच्छा रहेगा मानसून ऑनसेट उत्तर पश्चिमी भारत में डिक्लेयर करना। तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी होने वाली नहीं है उत्तर भारत में जल्दी, 15 तारीख तक तो एटलीस्ट। तो अधिकतम तापमान देख सकते हैं कि पहले तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी काफी गर्मी पड़ा करती थी, लेकिन अब यहाँ पर अगर प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां शुरू हो रही है तो यहाँ पर राहत होने लग जाएगी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम और काफी सारे स्थानों पर 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जो है ऊपर देख रहे हैं कि मैदानी राज्यों में ही जो है मेन कोर हीट वेव जोन बन जाएगा, क्योंकि हम जून के मध्यम में पहुंच चुके हैं तो ज्यादातर उत्तर भारत में ही गर्मी पड़ती है इस दौरान। तो हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से और उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, एनसीआर में ही ज्यादातर गर्मी रहेगी 15 तारीख तक। और यहाँ पर अधिकतम तापमान लग रहा है कि
बने रहेंगे 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मुख्यतः 41 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे और साथ ही साथ न्यूनतम तापमान भी ज्यादा गर्म होंगे, यानी कि रातें भी गर्म होगी। न्यूनतम तापमान 30 से लेके हो सकता है 32-33 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने रहेंगे। लेकिन अब जैसे ही बारिश की गतिविधि हम उम्मीद करें कि 15-16 तारीख से शुरू हो जाएंगी और हो सकता है 20 जून के आसपास तक भी बनी रहें, तो तापमान में थोड़ी कमी आएगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान गिर जाए। लेकिन फिर भी प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां या तो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी होती हैं या फिर शाम को रात के घंटों में ज्यादा होती है। दिन में फिर भी थोड़े बहुत बादल दिखेंगे आपको और मतलब धूप खिल सकती है, तो उस दौरान भी तापमान काफी अच्छा रहता है कि हो सकता है कि 38 से लेके 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच में उन दिनों भी रहे। लेकिन रात के तापमान गिर जाएंगे तो जो है इससे राहत मिलेगी। गर्मी जो अभी तक बहुत ज्यादा पड़ रही है उत्तर भारत में, 10 दिन से तो लगातार कोई बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही। अभी के विश्लेषण के अनुसार ऐसा ही है, लेकिन मानसून के ऊपर उत्तर भारत में अभी कोई सटीक विश्लेषण नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मानसून को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अभी तक बाकी देश के पूर्वी और केंद्रीय हिस्सों में भी मानसून की दस्तक नहीं हुई है। जैसे ही इंप्रूवमेंट एडवांसमेंट वहां पर हमें देखने को मिलेगी और कोई वेदर सिस्टम की हम एनालिसिस लगातार करते रहेंगे, उसी के बेस पर हम आगे बता पाएंगे कि मानसून उत्तर भारत में किस डेट्स के आसपास आ सकता है। लेकिन मेरे विश्लेषण अनुसार अभी तक 25 जून से पहले अगर मानसून ऑनसेट डिक्लेयर किया जाता है तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश लगातार जो दिख रही है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होगी। मानसून का इम्पैक्ट उत्तर भारत में अभी आने में थोड़ा समय लग सकता है। अभी के विश्लेषण में इतना ही। लगातार हम जो है एनालिसिस लगातार करते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगी। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।